रात के 11 बजे होंगे। मुंबई का कमाठीपुरा इलाका अपनी तय रफ्तार में था। हल्की हल्की नियॉन लाइट्स, सड़कों पर मंडराते लोग, ऑटो वालों का शोर और हवा में अजीब सी बेचैनी। इसी भीड़ के बीच अमन अपनी स्केच बुक हाथ में लिए चलता हुआ आया। वो 26 साल का एक आर्टिस्ट था। काम वो छोटे मोटे पोस्टर और ब्रांडिंग प्रोजेक्ट्स करता था, पर उसके अंदर एक कच्ची आग थी। उसे इंसानों को कैद करके दिखाना था कैनवास पर। वो नई सीरीज बनाना चाहता था, सच का रंग। और सच खोजने वो यहाँ आया था, कमाठीपुरा। अमन पहली बार इस तरह के इलाके में आया था। वो डर नहीं रहा था, पर उसके अंदर कुछ थरथराहट जरूर थी। शायद क्यूरियोसिटी, शायद नोन वर्ल्ड से बाहर जाने का थ्रिल। वो एक तंग गली में मुड़ा, तभी उसकी नजर पड़ी। एक लड़की खड़ी थी, लाल साड़ी में, पर सादी सी। ना ओवर मेकअप, ना लाउड एक्सप्रेशन, बस शांति। वो बस एक टुक उसकी तरफ देख रही थी, बिना तकलीफ के, बिना हिचकिचाहट के, बिना कोई सवाल पूछे। उसने सिर्फ इतना कहा, चलना है। अमन रुक गया। उसने ना कोई फिजिकल डिजायर से देखा था, ना कोई लस्ट से। उसे उस लड़की के चेहरे में एक कहानी दिखी। मैं बात करना चाहता हूँ, बस। वो हकला गया। लड़की थोड़ी चौंकी। लोग यहाँ बात खरीदने नहीं आते, लेकिन उसे लगा ये आदमी अलग है। उसने उसे ऊपर के छोटे से कमरे में ले गई, जहाँ एक 20 वॉट का बल्ब टिमटिमा रहा था। वहां उन्होंने पहला नाम शेयर किया, रागिनी। अमन ने पूछा, तुम ऐसा क्यों करती हो? रागिनी हंस पड़ी। ये सवाल बहुत देर से आता है और बहुत कम लोग पूछते हैं। उस रात रागिनी ने सिर्फ 20 मिनट बात की और अमन ने रफ स्केच बनाए, उसके हाथों के, उसकी आंखों के, और फिर वो चला गया। अगली रात वही समय, वही जगह। अमन फिर आया, और तीसरी रात, और फिर चौथी। अब दोनों को पता नहीं चला कि ये इंटरव्यू और स्केच से आगे निकलकर धीरे धीरे कंपेनियनशिप बन गई। एक रात रागिनी ने पूछा, तुम इतना क्यों आते हो? अमन ने एक पल सांस रोकी, फिर कहा, क्योंकि जब तुम बोलती हो, मुझे ऐसा लगता है मैं पूरी दुनिया सुन रहा हूँ। रागिनी की आंखें पहली बार पानी से भर आईं। मुझे तुमसे डर लगता है, वो बोली। अमन चौंक गया। क्यों? क्योंकि तुम मुझे इंसान की तरह महसूस कराते हो। कमरा बिल्कुल चुप हो गया। बाहर सड़क पर अभी भी वही शोर था, पर इस कमरे के अंदर ये दो लोग पहली बार सुकून में थे। कुछ दिन बाद रागिनी ने एक सवाल पूछा, जिसे पूछने में उसे डर था। अगर मैं तुम्हारे घर चलूं, सिर्फ 2 घंटे, सिर्फ टी, तो तुम शर्मिंदा हो जाओगे? अमन हंस पड़ा। मैं गर्व महसूस करूंगा। लेकिन वो घर लेकर नहीं गया। वो उसे एक छोटा सा कैफे ले गया, समंदर के सामने। समंदर जहां हर लहर पुराने पाप धो देती है। रागिनी ने पहली बार आइसक्रीम खाई। वो बोली कि उसने कभी रियल आइसक्रीम नहीं खाई थी, सिर्फ वो चीप फ्लेवर्ड आइसक्रीम जो सड़क पर मिलती है। अमन ने पूछा, तुम्हारा सपना क्या था? उसने धीरे से कहा, एक सिलाई मशीन जहां मैं कपड़े सी सकूं, अपना नाम हो कपड़ों पर। मैं किसी की बिलोंगिंग नहीं, किसी की मेकर बनूं। अमन बस रुक कर उसे देखता रहा। उसकी आंखों में शर्म नहीं, ना लालच था, बस एक छोटा सा सपना था। उस रात पहला टच हुआ, पर फिजिकल नहीं। रागिनी ने अमन की उंगलियां पकड़ लीं और बस पकड़कर बैठी रही, जैसे कोई बचपन में कोई चीज खोले और उसे फिर पाकर छोड़ न पाना चाहे। उसने कहा, लोग मेरे बदन को पकड़ते हैं, तुम मेरी उंगली पकड़ते हो, फर्क समझते हो? उस रात अमन रोया, लेकिन दुनिया इतनी दयालु नहीं थी। एक रात अमन जब वहां पहुंचा, तो कमरे का दरवाजा बंद था। नीचे की औरतें बोलीं, रागिनी नहीं है, उसे दूसरे शहर भेज दिया गया। अमन के हाथ सूख गए। उसका स्केच बुक वहीं गिर गया। क्यों? किसने? एक बूढ़ी औरत बोली, तुम्हारे जैसे लोग यहाँ प्यार बर्बाद करते हो बेटा। प्यार से बिजनेस खराब हो जाता है। आदमी दिल दे देता है, पैसा देना भूल जाता है। अमन वहीं बैठ गया, फुटपाथ पर। कोई जवाब नहीं था। 6 महीने बाद अमन की नई आर्ट सीरीज एक एग्जीबिशन में लगी। टाइटल था, उसकी उंगली जिसे सिर्फ प्यार ने पकड़ा। लोग देखते रहे। कोई समझ नहीं पाया कि इन पोर्ट्रेट्स में इतनी पीड़ा क्यों है। अमन मुस्कुरा नहीं सका, पर उस रात एक पत्र मिला। उस पत्र पर सिर्फ 2 शब्द थे,
मैं सिलाई सीख रही हूँ। नीचे बहुत छोटा एक साइन जैसा, एक छोटे दिल के अंदर आर लिखा था। अमन ने वो चिट्ठी चेस्ट पॉकेट में रख ली और एग्जीबिशन हॉल के बाहर निकला, समंदर के सामने खड़ा हो गया। लहरों की आवाज में उसे बस एक आवाज सुनाई दी, वही लड़की वाली। तुम मुझे इंसान की तरह महसूस कराते हो। उस रात उसने न दुनिया को जीता, न खुद को हारा। उसने बस ये समझ लिया, कभी कभी प्यार एक मंजिल नहीं होता, कभी कभी प्यार सिर्फ एक पॉज होता है, जिसमें कोई किसी को पहली बार इंसान जैसा महसूस कराए। और वो जिंदगी भर काफी रहता है।